अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने चैनल यूट्यूब के पर हाजिर खिदमत है। मैंने पहले भी कहा था आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग एनी मनी फ्रॉम यूट्यूब। कि पैसा हर किसी स्टेज पे अगर आता है, जब शुरू हुआ था तो ये सारा मैं अभी इंटरेस्ट नहीं लिया है इसमें, उस तरह के प्रमोशन के कॉन्टैक्ट्स में। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट तकरीबन 80% मैं करता हूँ और लोगों की कोशिश, बाकी रब पाक बेहतर समझते हैं कि क्या फ़ैसला होना है या कैसे होना है इन चीज़ों को। मैंने अपने हाथ में ये तकरीबन 10 सफ़े हैं, जी बिल्कुल 10 सफ़े हैं। ये है सदारती रेफरेंस सेनेट के इलेक्शंस के हवाले में। 186 आर्टिकल आईन पाकिस्तान का जो है, और 186 आर्टिकल है क्या, आम आदमी के लिए ज़रा समझ आ जाएगी, पढ़ने वालों को भी पता चल जाएगा कि 186 आर्टिकल है क्या। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। If at any time the president considered it desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law which he considered of public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration. Sub Article 2 है, the Supreme Court shall consider a question so referred and report his opinion on the question to the President. Advisory jurisdiction है कि एडवाइस लेनी हो सदर पाकिस्तान, और ये एडवाइस इसलिए ली गई है क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ आइन का आर्टिकल 226 है। इलेक्शन का पूरा चैप्टर है, इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट, ऑल इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये लफ्ज़ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। अदर देन दोज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर शैल बाय सीक्रेट बैलेट। आप यहीं से अंदाज़ा लगा दें कि वो जो बात की गई है कि तमाम इलेक्शन और जो है ना वो सीक्रेट बैलेट से होने हैं, प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला के अलावा। अब सेनेट की सीटें मेरे मुताबिक तो नेशनल असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट सीटें दी हुई हैं। तरीक़ाकार है इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ने। और आपको याद होगा इमरान खान साहब ने जो 4 हलकों वाले मामला लेकर के सड़कों पे आए, धरना दिया, और फिर अल्टीमेटली उस पर बाकायदा एक कानून बना और एक इंक्वायरी जुडिशल कमीशन बना, और उसके बाद इलेक्शन एक्ट 2017 मार्च वजूद में आया, जिसने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, अवामी नुमाइंदगान एक्ट 1976 को कलअदम कराया। कलअदम से मुराद है रिपील कर दिया। कलअदम तो गलत होगा, रिपील कर दिया, उसकी जगह पर नया कानून आ गया। और उसका सेक्शन 122 122 और उसका सब सेक्शन ये 122 आता है। ये सेनेट के इलेक्शन में वोटिंग प्रोसीजर क्या है, उसका सब सेक्शन 6 है। द पोल फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेनेट शैल बी हेल्ड बाय सीक्रेट बैलेट। एक लफ्ज़ मैंने आपके सामने आर्टिकल 226 में पढ़ा है, और एक मैं पढ़ रहा हूँ कि सेनेट के इलेक्शन, यानी वहाँ जब ज़रूरत सीक्रेट बैलेट लिखा था तो यहाँ सीक्रेट बैलेट लिखने की क्या ज़रूरत। ये एक इंटरप्रिटेशन है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने अब आएगी कि वो इलेक्शन जो है, अब यहाँ जो लफ्ज़ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो बात की है, अब उनका जो कहना, जो प्रेसिडेंट ने लिखा है यहाँ, वो कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन सेनेट, एंड डिप्टी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। ये सारे जो है ना, ये इलेक्शन है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो जिक्र करते हैं अंडर द इलेक्शन एक्ट परसुएंट टू आर्टिकल 222, जिसमें पावर दी है कानून बनाने की, रेड विद एंट्री 41 पार्ट 1/4 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ जो क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, यार अंग्रेजी थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी ताकि क्वेश्चन ऑफ लॉ समझ आ सके। डेट दी अब सवाल जो रखा है ना उन्होंने
क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम किया वो आपके सामने पढ़ना सही। वेदर द कंडीशन ऑफ सीक्रेट बैलेट referred to in Article 226 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan is applicable only to the election held, bold or inverted comma में लिखा है under the Constitution, such as the election to the office of President of Pakistan पढ़ दिया, Speaker, Deputy Speaker, National Assembly Chairman and Deputy Chairman of Senate, Speaker and Deputy Speaker of the National Assembly, and not to other elections such as the election for the members of the Senate of election held under the Election Act 2017 अनेक्टेड। आगे मैंने वो सारा बता दिया। ये एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है और उसकी हिस्ट्री में पब्लिक इम्पोर्टेंस का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी जिक्र करते हैं उसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आप जो 2006 में किया और उस वक्त बाकायदा जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, वकील, हर तबका फ़िक्र के लोगों का ये कहना है कि सेनेट के इलेक्शन में धांधली होती है, पैसे वैसे चलते हैं। उनको रोकने के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि ये सीक्रेट बैलेट के ज़रिए नहीं होनी चाहिए और उस पर कुछ सेनेट की कमेटी की वो रिपोर्ट है, उसको एनेक्सर ए साथ लगाया है। अब बताते हैं कि वो बाकायदा नेशनल असम्बली के, सूबाई असम्बली के रिप्रेजेंटेटिव मुंतखब करते हैं, बाकायदा हलकों में जाना पड़ता है, लेकिन सेनेट के इलेक्शन के लिए मुंतखब नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। तो वो एक कंपैरिजन क्रिएट करना चाह रहे हैं। आर्टिकल 17 का पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से बता रहे हैं वो, और वो बता रहे हैं कि आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं और इल्ज़ाम यहाँ पर धांधली के लगते रहे हैं। ये कहना है कि उन जो हालात और वाक़या जो चीज़ें सारी बताई उसको सामने रख के जो तकरीबन ये पॉइंट बने हैं इसके 26 31 सॉरी ज़रा साथ साथ जो कि सफ़े देख रहे हैं 31 पैराज हैं, 31 पॉइंट बनाए हैं जो सारे जिक्र किया है इस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है जी। और वो बारी बारी फिर वो आगे जाकर वो हर एक का जिक्र करना चाह रहे हैं कि क्या हुआ, हिस्ट्री दी हुई है कि पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बना, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1976 बना, सेनेट का इलेक्शन एक्ट जो था 1975 का था, ये रिपील हो गए। ये जिक्र कहना चाह रहे हैं और वो जिक्र करना चाह रहे हैं कि अंडर आर्टिकल 55(3) और 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होता है और चेयरमैन सेनेट, और ये सारी चीज़ों का वो जिक्र करके और ख़ास तौर पर अब जो आगे मैं जिक्र करना चाहता हूँ ना, इशू ऑफ ओपन बैलेट और शो ऑफ हैंड बता रहे हैं। आर्टिकल 140 का जिक्र कर रहे हैं वो लोकल गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जजमेंट है अताउल्ला वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, PLD 2014, बलूचिस्तान 2006, और वो जिक्र कर रहे हैं कि ये भी जिक्र आर्टिकल 226 के तहत है और ये उनका कहना था कि ये भी सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होनी चाहिए। और फिर वो आगे सिंध हाई कोर्ट का जिक्र करते हैं। MQM का केस है, MQM वर्सेस प्रोविंस ऑफ सिंध, PLD 2017, सिंध 169, और ये सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट अपील हुई सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील 760 से 765 2016 में। प्रोविंस ऑफ सिंध वर्सेस मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, शॉर्ट ऑर्डर है 15/4/2016 का, 3 मेंबर बेंच है कि इलेक्शन मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, ये सारे जो है ना जिक्र कर रहे हैं आर टू बी हेल्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। The Sindh government, therefore, it is within the competence of Sindh government to legislate law to hold such election either through show of hand or secret ballot. Copy of the order passed by the Supreme Court in CA Civil Appeal number 765/2016 ये अनेक्सर B किया है। अब ये जो चीज़ें आपके सामने रखनी है, जो जिक्र किया है, अब मैं आपके सामने वो पिटीशन सिर्फ साहब के सामने रख रहा हूँ बताने के लिए कि जो ये पिटीशन फाइल की है प्रेसिडेंट रेफरेंस के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 1 अपने 86 की एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, इसको अगर आप सामने रख लें तो वन कैन इमेजिन, वन कैन अंडरस्टैंड कि इशू क्या है। अब मामला ये सुप्रीम कोर्ट के पास है, इट्स अ गुड इशू, क्योंकि वजह ये है, अब ये जो बारीक सी लाइन एक ड्रॉ की है
कि ये सेनेट के इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में, और ये वैसे कोई भी अगर चाहे जुडिशल रिव्यू के अंदर भी अगर चला जाए, आर्टिकल 199 में अगर ये मैटर लेकर चला जाए कोई भी ये सारे इशू को हमारी हाई कोर्ट में अगर चैलेंज कर दे, तो ये मामला देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि हम हमारी हाई कोर्ट जो है ना, हाई कोर्ट्स भी हैं, इस पे इंटरप्रिटेशन कर सकती हैं और 184(3) में भी जाया जा सकता है। वो जुडिशल रिव्यू होगा, ज़रा वास्ट जुरिसडिक्शन होगी उसकी। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक एडवाइजरी जुरिसडिक्शन की बजाय अगर कोई भी एक इंडिविजुअल इस हवाले से आता कि ये सेनेट के इलेक्शन चूँकि हॉर्स ट्रेडिंग और ये रेफरेंस भी आ गया है, तो ये इन चीज़ों को सामने रखते हुए अगर हमारी हाई कोर्ट इस मामले को देखें जुडिशल रिव्यू में आर्टिकल 199 में या सुप्रीम कोर्ट 184(3) में देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।